आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के फसल कर्ज माफ किए जाने के बाद महाराष्ट्र की अपोजिशन जमातों ने कर्ज माफी के अपने मुतालबे पर जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया है। कानून साज बोर्ड के अंदर और बाहर किसानों को कर्ज माफी देने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। कल कानून साज असेंबली का कामकाज शुरू होते ही शिवसेना के शंभू राजे देसाई ने कर्ज माफी का मुतालबा किया। इसके फौरी बाद रुकने असेंबली सुभाष साबने और भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार ने भी ये मुतालबा दोहराया। इस दौरान ऐवान में हंगामा आरई की शुरुआत हुई, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई जारी नहीं रह सकी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रशांत बम्ब और दीगर अराकीन असेंबली के दरमियान जोरदार लफ्जी बहस होने लगी। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इसमें मदाखलत करते हुए कर्ज माफी के मामले पर बयान दिया। वजीर आला ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसानों को दी गई कर्ज माफी का मुताला करने की वजारत मालियात के सेक्रेटरी को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी देना रियासती हुकूमत के दायरे अख्तियार में है और इसके लिए अदालती अहकामात की जरूरत नहीं है। वजीर आला ने अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इजलास के दौरान ऐवान में हाजिर न रहकर ऐवान के बाहर संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। कानून साज काउंसिल में भी कर्ज माफी के मामले पर काफी शोरगुल बरपा हुआ। ऐवान में हिजब इख्तिलाफ के रहनुमा धनंजय मुंडे ने हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इख्तियार में आने के महज 15 दिन बाद किसानों के कर्जात माफ करने का ऐलान किया, लेकिन महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत 2.5 साल बाद भी ये काम नहीं कर सकी। मुंडे ने पूछा कि 2 रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ में इतना फर्क क्यों है। मुंडे ने कहा कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में महाराष्ट्र के 9,000 किसानों ने खुदकुशी की है और असेंबली इजलास शुरू होने के बाद से अब तक 100 मखरूज किसानों ने मौत को गले लगा लिया है। इस बीच सभी अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने कल रियासती असेंबली के बाहर कर्ज माफी मामले पर मुश्तरका अखबारी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। मीडिया से बात करते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी रहनुमा अजीत पवार ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से 15 दिनों के अंदर कर्ज माफी देने और महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से 2.5 साल बाद भी कर्ज माफी न देने पर सख्त तनकीद की। इस मौके पर साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने मुतालबा किया कि महाराष्ट्र में किसानों के पूरे कर्ज माफ किए जाने चाहिए। कानून साज असेंबली में हिजब इख्तिलाफ के रहनुमा राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि किसानों को कर्ज माफी देने के लिए दूसरे किसी भी पैटर्न का मुताला करने की जरूरत नहीं है। रियासती हुकूमत ने कल मुंबई हाईकोर्ट को बताया कि वो इस्मत-दरी, तेजाबी हमले और जिनसी मजालिम से मुतासरा खवातीन को मनोधैर्य योजना के तहत मिलने वाली 3 लाख रुपयों की नुकसान भरपाई की रकम को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने पर गौर कर रही है। हुकूमत की जानिब से सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में 6 हफ्तों में फैसला कर लिया जाएगा। इस्मत-दरी की शिकार एक नाबालिग लड़की ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है, जिसके जवाब में कल अदालत में ये मालूमात पेश की गईं। सिंचाई तालाबों के लिए तहवील में ली गई औरंगाबाद और जालना जिलों के किसानों की जमीन की रकम बारिश शुरू होने से पहले अदा करने की हिदायत आबी वसाइल के वजीर राम शिंदे ने दी है। इस वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के बारे में कल कानून साज काउंसिल में हुई मीटिंग में शिंदे बोल रहे थे। मीटिंग में औरंगाबाद के डिवीजनल कमिश्नर पुरुषोत्तम भापकर के अलावा महसूल, देही तरक्कियात और आबी वसाइल महकमों के सीनियर अफसरान मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने प्याज की बरामदात की मुद्दत में 30 जून तक तौसी कर दी है। नासिक जिले के लासलगांव बाजार कमेटी के सभापति जयदत्त होलकर ने कल ये इत्तला दी। इससे पहले ये मुद्दत 31 मार्च तक थी। मुल्क से ज्यादा प्याज बरामद करने के लिए बरामदकारों की हौसला अफजाई करना मरकजी हुकूमत के मंसूबे का मकसद है। इस मंसूबे की वजह से गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल प्याज की बरामदात में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी मुद्दत खत्म हो जाने की वजह से प्याज की कीमतों में गिरावट आ रही थी, जिसके बाद मुद्दत में तौसी करने का फैसला लिया गया। औरंगाबाद के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल घाटी के हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। अस्पताल के अहाते में तैनात मुहाफिजों की तादाद अब 100 हो गई है, जो अब तक 54 थी। रियासती हुकूमत ने कल मजीद 46 मुहाफिजों को इस मुकाम पर तैनात किया है। जालना जिला परिषद के सभापति के 4 ओहदों पर शिवसेना, कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इत्तेहाद के उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। खवातीन और बच्चों की बहबूद के शोबे की सभापति के ओहदे पर शिवसेना की सुमन घुगे, समाजी बहबूद कमेटी पर कांग्रेस के दत्तात्रेय बनसोड़े और दीगर 2 कमेटियों के सभापति के ओहदों पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रघुनाथ तौर और जीजाबाई कलम्बे चुनी गई हैं। लातूर के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर सुनील गायकवाड़ ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए लातूर लोकसभा हल्के के तरक्याती कामों के लिए मुतालबाती महजर पेश किया। महजर में लातूर में आकाशवाणी मरकज कायम करने और शहर के लिए उजनी डैम से मुस्तकिल पानी फराहमी करने के लिए पाइपलाइन मंजूर करने जैसे दीगर मुतालबात शामिल हैं। आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुई।